हाँ, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 2.2 जिसमें देखिए वो कह रहा है कि फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ फंक्शन f1 एंड f2 यानी कि दो फंक्शंस दिए गए हैं जिनका हमने कंप्लीमेंट फाइंड करना है बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम एज मैनी टाइम्स एज नेसेसरी। अब जो हम कंप्लीमेंट किसी भी तरीके से ले सकते थे, ये लाजमी नहीं है, हो सकता कि आपकी वहाँ क्वेश्चन में ये मेंशन हो कि डी मॉर्गन्स थ्योरम से करें। कंप्लीमेंट आपने लेना तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कंप्लीमेंट लेने के लिए आप डी मॉर्गन्स थ्योरम की प्रॉपर्टीज का ही इस्तेमाल करें जो मैं आपको समझा चुका हूँ प्रॉपर्टीज में। ठीक है, तो चलो आओ पहले f1 का हम कंप्लीमेंट लेंगे। f1 का कंप्लीमेंट लेने का क्या मतलब है, उसकी इक्वेशन होल का कंप्लीमेंट। देखिए x y z का कंप्लीमेंट ये था उसका जो दिया गया, x कंप्लीमेंट y कंप्लीमेंट एंड z, और ये आ गया होल का कंप्लीमेंट बिकॉज हमने फंक्शन का कंप्लीमेंट लिया। अब बच्चों आपको पता है डिमॉर्गन्स लॉ हमने स्टडी किया था जिसके अकॉर्डिंग था कि अगर x प्लस वाई होल का कंप्लीमेंट हो तो ये बराबर होता है x कंप्लीमेंट y कंप्लीमेंट के। क्या करता है डिमॉर्गन्स लॉ हमें ये बताता है कि हम एडिटिविटी को कन्वर्ट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में बाय टेकिंग कंप्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वही करने वाले हैं। देखिए बस काफ़ी इजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको कन्वर्ट कर देंगे किस फॉर्म में आप सब जानते हैं, यानी कि अलग-अलग सबके ऐसे कंप्लीमेंट आ जाएंगे। देखें x का कंप्लीमेंट, y का, z का कंप्लीमेंट और होल का आ गया ऐसे इसके ऊपर कंप्लीमेंट, और आपको पता है ये प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिए जाएंगे ऐसे, मतलब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे दोनों, और साथ में आ जाएगा x कंप्लीमेंट, y कंप्लीमेंट एंड z, और इन सब का भी ऐसे कंप्लीमेंट। अब देखो बच्चों हम क्या करते हैं, देखिए ये कंप्लीमेंट इन पे अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास कैसी फॉर्म में आ जाएंगे। देखें f1 कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगे। देखिएगा ज़रा गौर कीजिएगा, अंदर ये कंप्लीमेंट अप्लाई हो गया तो ये रह गया x, ये रह गया हमारे पास y का कंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, z के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ले तो वो z हो जाता है, तो ये z हो गया। ठीक है, उसके साथ हमारे पास कौन सी टर्म है, देखें x y और z का कंप्लीमेंट। जब ये कंप्लीमेंट अप्लाई करेंगे यानी ये चेंज हो जाएंगे ना, देखें x कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट लेंगे तो वो दोबारा x ही बन जाएगा, y कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट लेंगे तो वो y ही बन जाएगा, z का कंप्लीमेंट आ जाएगा क्योंकि z का पहले कंप्लीमेंट मौजूद नहीं था, इस फॉर्म में आ गया हमारे पास। ठीक है, अब बच्चों हम यहीं पे फिर से उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए जो कि हमारी मतलब कि डिमॉर्गन्स थ्योरम की प्रॉपर्टी है, हम इसको पॉजिटिव फॉर्म में मतलब कि प्लस की फॉर्म में सबको लिख सकते हैं। देखिए कैसे, ज़रा गौर कीजिएगा, इनको इस फॉर्म में लिख दिया जाएगा। अब बच्चों देखो ये यहाँ पे स्टॉप हो गए, इससे आगे हम जा नहीं पा रहे बिकॉज यहाँ पे अब डिमॉर्गन्स थ्योरम की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर पा रहा मैं, क्यों, क्योंकि ऊपर होल का कंप्लीमेंट मौजूद नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इस स्टेप को करने की बजाय उसी स्टेप पे वापस आ जाऊँ, ठीक है, इस स्टेप पे, तो आपको पता है डिमॉर्गन्स ने ये भी कहा था अगर इस तरह से हो, हमारे पास ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से थी। देखें इस स्टेप को भी आप स्किप कर दो, ये वाला स्टेप नहीं है, यहीं पे आप स्टॉप करो। ठीक है, यहीं पे रुको। देखो हमने डिमॉर्गन्स में ये भी पढ़ा था अगर एक्स वाई होल का कंप्लीमेंट इस तरह से दिया गया हो तो वो बराबर होता है एक्स कंप्लीमेंट प्लस वाई कंप्लीमेंट। ठीक है, ये चीज़ भी हमने स्टडी की है। अब यहाँ पे भी देखो बच्चों काम वही हो रहा है, यानी कि एक्स कंप्लीमेंट वाई जी कंप्लीमेंट होल का कंप्लीमेंट है। ठीक है तो लिहाजा इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, सबका कंप्लीमेंट लेके, यानी कि इन सबका कंप्लीमेंट लेके सेंटर में उनके प्लस ऐड कर सकते हो। तो लिहाजा आप इस तरह से अब इनका नेक्स्ट स्टेप कीजिएगा, ये ना कंप्लीमेंट अंदर अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसको इस फॉर्म में करना था, ये स्टेप रॉन्ग हो जाएगा। तो देखें जब मैं फिर इसका मतलब कि इसके ऊपर अप्लाई करूंगा, ये डिमॉर्गन्स थ्योरम की प्रॉपर्टी दोनों तरफ अप्लाई होगी। देखें पहले इस पर अप्लाई होगी, यानी कि एक्स का कंप्लीमेंट भी लिया जाएगा और सेंटर में इनके प्लस आ जाएगा। देखें सबके सेंटर में प्लस आ जाएगा और सबके ऊपर कंप्लीमेंट अप्लाई हो जाएगा। देखें एक्स का कंप्लीमेंट ले तो एक्स आ जाएगा, प्लस y का कंप्लीमेंट आ जाएगा, प्लस z के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ले तो क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखो ये दूसरी को तो हम कुछ कर ही नहीं ना रहे, इनके सेंटर में मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन इनके होल के कंप्लीमेंट थे, लिहाजा इनके ऊपर अब डिमॉर्गन्स थ्योरम की प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही हैं। आप देखें यहाँ पे फिर वही, या कि हम प्रोडक्ट से जा रहे हैं एडिटिंग में। ठीक है, तो देखो एक्स कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ले लेंगे, एक्स आ जाएगा, प्लस y कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ले लेंगे तो y आ जाएगा, प्लस z का कंप्लीमेंट आ जाएगा। ये हमने पहले बच्चों देखो मैं अब आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या किया।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, मैंने इसके ऊपर यानी कि डिमॉर्गन्स थ्योरम की प्रॉपर्टी अप्लाई की, यानी कि ये दोनों आपस में प्लस हो रहे थे, प्लस से ये चले गए मल्टीप्लिकेशन में, दोनों का अलग-अलग आ गया ये क्या नाम है कंप्लीमेंट, जैसे इन दोनों का था। फिर मैंने इनके ऊपर अलग-अलग से यानी कि इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके इसके ऊपर कंप्लीमेंट अप्लाई हो रहा था, इसके ऊपर डिमॉर्गन्स अप्लाई किया और इसका भी प्रोडक्ट की फॉर्म में थे सारे और ऊपर डिमॉर्गन्स अप्लाई हो रहा था, लिहाजा मैंने इसका भी अलग से अप्लाई किया और सेंटर में मल्टीप्लिकेशन ही रही, चाहे इनके वहाँ प्रोडक्ट से एडिटिविटी में सारे चले गए। ठीक है, तो ये फॉर्म आ गई, ये आपका आंसर है F1 का। ठीक है, ये F1 का आ गया आंसर। अब F2 आपको करके दिखाता हूँ। F2 थोड़ा आपको सिंपली फॉर्म में समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। देखें F2 फंक्शन जो दिया गया वो है x इंटू वाई कम्प्लीमेंट z कम्प्लीमेंट प्लस वाई जी। ठीक है, कुछ इस तरह से है। और जब मैंने लेना है इसका कम्प्लीमेंट, तो ये कम्प्लीमेंट दोनों तरफ अप्लाई किया मैंने। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, देखें होल का कम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी आपने ये इस कम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग डिमॉर्गन्स अप्लाई करना है। इस कम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग देखें ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों टर्म्स, x और ये होल टर्म, तो लिहाजा इनके ऊपर आपने कम्प्लीमेंट अप्लाई करके इनको मल्टीपल से एडिटिविटी फॉर्म में लेके जाना है, यानी कि एडिशन फॉर्म में। तो देखो क्या आ जाएगा ना, पहले नंबर पे x का कम्प्लीमेंट और फिर सेंटर में प्लस और आगे आ जाएगा y z कम्प्लीमेंट कम्प्लीमेंट y z होल का कम्प्लीमेंट। देखें ये टर्म एज इट एज रही है, बस होल का कम्प्लीमेंट बन गया, क्योंकि ये दोनों टर्म्स थी, इन दोनों पे ऊपर हम एक साथ कम्प्लीमेंट अप्लाई नहीं कर सकते, सेंटर में प्लस है, लिहाजा ये ऐसे था बच्चों। देखो एक टर्म ये थी और एक टर्म ये थी, ठीक है, दूसरी टर्म ये थी, यानी कि हमारे लिए देखें वो जो हमने अप्लाई किया हुआ ना फार्मूला, जैसे ये किया था, ये यहां पे हमारे लिए x था, ये वाला x, ठीक है, जबकि y था ये पूरी होल टर्म, तो मैंने उसी फॉर्म में किया। देखिए x के ऊपर कंप्लीमेंट लगा दिया और जो y होल टर्म थी उसके ऊपर भी कंप्लीमेंट लगा दिया। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखें F2 प्राइम, अब इनके ऊपर भी अप्लाई हो सकता है आगे फिर से अपना डिमॉर्गन्स थ्योरम। कैसे, देखो ये अब हमारे लिए x बन चुका है और ये y बन चुका है। x प्लस वाई होल का कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है, x कंप्लीमेंट y कंप्लीमेंट के। तो यहाँ पे फिर से वही चीज होगी। देखो बच्चों ये तो अपनी जगह पे एज इट एज है, यहाँ पे आ जाएगा देखें y कंप्लीमेंट z कंप्लीमेंट, ठीक है, y कंप्लीमेंट z कंप्लीमेंट होल का कंप्लीमेंट। ठीक है बच्चों, और ये प्रोडक्ट बीच में से खत्म हो गया और इनका भी ऐसे ही आ गया y z का कंप्लीमेंट, डिमॉर्गन्स अप्लाई हो गया दोनों पे, यानी कि x कंप्लीमेंट y कंप्लीमेंट आ गया, जैसे वहां पे था देखें x प्लस वाई से कन्वर्ट हो जाता है x कंप्लीमेंट y कंप्लीमेंट, ये वही फॉर्म में आ गया। ठीक है बच्चों, अब आप इसको मजीद आगे लेके जा सकते हैं, देखें किस तरह से। अब इनके ऊपर भी वैसे ही बच्चों देखो प्रोडक्ट से फिर से ये वही चीज़ आ गई, यानी कि प्रोडक्ट से दोबारा ये जाएंगे इस फॉर्म में वापस, यानी कि एडिशन फॉर्म में। तो देखिए क्या चीज़ बन जाएगी, देखिएगा x का कंप्लीमेंट प्लस, अब देखो हमारे लिए यहाँ पे x y प्राइम है, z प्राइम जो है वो y है, ठीक है, तो ये किस फॉर्म में चला जाएगा, देखो इस फॉर्म में, यानी कि इनके कंप्लीमेंट अलग-अलग आ जाएंगे। देखो बच्चों y प्राइम का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या होगा, y प्राइम का कंप्लीमेंट y होगा, यानी कि y प्राइम का कंप्लीमेंट y हो गया और z प्राइम का कंप्लीमेंट z हो गया, लेकिन सेंटर में प्लस आ गया, ऐसे हो गए, और इनके दोनों ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई ही होंगे, इस तरह से आ जाएगी अगली टर्म। अब देखो इनके ऊपर भी वही चीज़ है, यानी अब यहाँ पे y z बच्चों अगर पुट करके देखो y z का कंप्लीमेंट विच इज इक्वल टू y का कंप्लीमेंट प्लस z का कंप्लीमेंट, यानी कि इस टर्म के अकॉर्डिंग देखो, जब पहले क्या था, पहले था y कंप्लीमेंट z कंप्लीमेंट होल का कंप्लीमेंट, ये मैंने पहले अप्लाई किया, ये जो y प्लस z है ये कैसे आया, देखें ये ऐसे आया, y कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट प्लस z कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। तो जब कंप्लीमेंट लेते हैं तो कैंसिल हो जाता है, यानी कि कंप्लीमेंट जब दोनों डबल कंप्लीमेंट लिया जाए तो टर्म वही आ जाती है जो थी पहले, तो लिहाजा ये y z बन चुके थे। लेकिन अभी हमें जो हमने दूसरा चेक किया वो क्या आया, y कंप्लीमेंट प्लस z कंप्लीमेंट, ठीक है, ये टर्म बन चुकी है। अब चाहो तो यहीं पे स्टॉप कर सकते हो या चाहो तो इसको मजीद खोल के हल कर सकते हो, जैसे आपको मुनासिब लगे, या बाप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखें हम क्या करते हैं, F2 कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, एक स्टेप मैं आपके लिए करूंगा, तो लिहाजा देखें यहाँ पे अब मैं एक स्टेप आपको जो करके दिखाने लगूँ, x कंप्लीमेंट प्लस, अब y पहले इनके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 बाय 1, तो देखो आ गया y इंटू वाई कंप्लीमेंट, फिर आ गया y इंटू z कंप्लीमेंट, फिर हमारे पास आ गया देखें z और y कंप्लीमेंट की मल्टीप्लिकेशन होने लगी है, देखें ये आ जाएगा y कंप्लीमेंट साथ में z, फिर आ जाएगा प्लस z कंप्लीमेंट, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों आप सब जानते हो, ये हमने स्टडी किया हुआ है कि अगर x के साथ x का कंप्लीमेंट मल्टीप्लाई खा रहा हो तो आंसर में हमेशा 0 मिलता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, देखें y का y कंप्लीमेंट ज़रब खा रहा है y के साथ, तो लिहाजा ये 0 ये भी 0, तो ये इस फॉर्म में रह गया। बाकी
देखो एक्स कम्प्लीमेंट प्लस वाई जी कम्प्लीमेंट प्लस वाई कम्प्लीमेंट जी। तो ये आपका आंसर है, आपके सामने है बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो अभी मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपसे बात होगी। ये देखें, ये आंसर है और वो आपका पहला आंसर था ये।